नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है आपकी एससीईआरटी बुक के ये प्रश्न हैं और सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप आगे किसी का भी एग्ज़ाम हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो चाहे किसी का भी। लेकिन इस समय जो हमारी क्लास चल रही है मेनली किसके लिए है? बीपीएससी बिहार में जो पेपर होने वाला है चंडीगढ़ में, और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। लेकिन ये जो प्रश्न है एससीईआरटी 10th क्लास की बुक के प्रश्न हैं सारे, और काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है, मतलब टॉपिक्स है ये जो आयोग पूछता है। और आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि मैम एक बार आप जो एससीईआरटी है उसे कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस के जो प्रश्न आपको वहीं से मैं दे रही हूँ, क्लास 10th की बुक के ही सारे प्रश्न हैं। तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा। 50 प्रश्न हैं, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी क्लास कराऊंगी आपकी, 1 घंटे की बिल्कुल नहीं दूंगी आपको। कल मैंने 1 घंटे की क्लास दी, उसमें एक्सप्लेनेशन भी थी, लास्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 10 मिनट भी क्लास, 15 मिनट क्लास ऐसे देख देख के छोड़ दी। तो मैं नहीं चाहती आप लोग मेरी क्लास को ऐसे, मेरी मेहनत को वो करें। ठीक है, तो मैं कम समय में आपको पूरा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जो प्रश्न है लगभग वही बात करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ अगर होगी बताने वाली तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बस एक बात ज़रूर कहूँगी, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी अभी आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। जो बच्चे शेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही दिल से शुक्रिया है कि मतलब इतने प्यारे बच्चे हैं, खुद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो उनको तो बहुत ही भगवान उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें। और जो नए बच्चे हैं वो भी ज़रूर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, गृह विज्ञान का मूल आधार क्या है ये बताइए। ए ऑप्शन है परिवार, बी है समाज, सी है पारिवारिक समायोजन, डी है आर्थिक समायोजन। तो आंसर दे दीजिए आप लोग अपने मन में, मैं आपको बता देती हूँ सही आंसर। पारिवारिक समायोजन क्या है? गृह विज्ञान का मूल आधार है। चाहे कुछ भी काम गृह विज्ञान में करते हैं, लेकिन चाहते तो यही है कि हमारे परिवार का समायोजन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान किस देश में गृह अर्थशास्त्र के रूप में लागू किया गया? तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो आरपीएससी के हैं, क्या मतलब, देखिए क्या ये प्रश्न आप लोगों के हिसाब से नहीं है? ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रही थी, प्रश्न सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान किस देश में गृह अर्थशास्त्र के रूप में लागू हुआ? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो, दिल्ली में हमारे क्या माना जाता है? डोमेस्टिक साइंस। ठीक है, कि मनुष्य की कितनी आधारभूत आवश्यकताएं हैं या मानी जाती हैं? जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो बतानी है, कितनी हैं? क्या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? आई होप ये सभी को पता होगा। मैं बता दूं, आज के प्रश्न काफ़ी बेसिक भी होंगे और कुछ डिफ़िकल्ट भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एससीईआरटी क्लास 10th की बुक है, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी ढंग से तो आप ये आंसर कर सकते हो। तो मकान, ठीक है, मकान हो गया। सबसे पहले, इससे भी पहले, मकान से पहले भोजन आएगा। ठीक है, भोजन जो होती है सबसे ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता मानी जाती है। फिर क्या होता है? कपड़े, वस्त्र होते हैं। ओके, उसके बाद घर आता है, मकान आता है। तो ये 3 हमारी क्या होती है? बहुत ही बेसिक नीड होती है। इसके बाद हमारी शिक्षा भी बेसिक नीड में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गृह विज्ञान है कला, विज्ञान, ज्ञान या निम्न में से एक से अधिक? तो राइट आंसर आप समझ ही गए होगे क्या होगा? डी ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक। क्योंकि कला भी है, विज्ञान भी है, और अगर इसके बाद भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान भी प्रदान करता है होम साइंस विषय। क्वेश्चन नंबर 5 है, गृह विज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन है भोजन का व पकाने की कला का, मतलब भोजन जो न्यूट्रिशन होते हैं हम उसका पूरा अध्ययन करते हैं, और पकाने की कला का अध्ययन करते हैं। धुलाई का ज्ञान लेते हैं। सी है गृह व्यवस्था का ज्ञान लिया जाता है, या फिर डी है बच्चों का पालन पोषण। जब इस तरीके के प्रश्न मिले, आप जानते हो ये तो सभी होम साइंस में होता है, लेकिन अब आपको एक आंसर चुनना है। तो सबसे बेस्ट क्या है? हम गृह व्यवस्था का ज्ञान सीखते हैं। जब हम पूरी गृह व्यवस्था को सीख लेते हैं तो भोजन पकाना, भोजन की क्वालिटीज़, ठीक है, धुलाई, कपड़े की, मतलब कपड़ों की सारी क्वालिटीज़ हमें पता चल जाती हैं कि कौन से कपड़े को कैसे धुलना है, कैसे केयरिंग करनी है। बच्चों का लालन पालन भी हम सीख जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गृह विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। ए है सौंदर्य कला का ज्ञान, बी है रसायन तथा भौतिक विज्ञान, सी है शिल्प कला का ज्ञान, डी है गृह विकास, गृह विकास, गृह व्यवस्था तथा शिशु पालन आदि। ई है निम्न में से एक से अधिक। तो ऐसे प्रश्न जब आए आपसे तो आप आंसर क्या करोगे? निम्न में से एक से अधिक। क्यों भाई? सौंदर्य कला का ज्ञान हमें यहाँ होता है। ठीक है, शिल्प कला का ज्ञान होता है हमें, और डी ऑप्शन भी सही है, गृह विकास, गृह व्यवस्था तथा शिशु पालन का भी, हम चाइल्ड डेवलपमेंट का भी, होम मैनेजमेंट का,
ठीक है, सब चीज़ का ज्ञान हम यहाँ पर सीखते हैं। तो ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व है। ए ऑप्शन है भोजन तथा पाक विज्ञान का ज्ञान, बी है गृह व्यवस्था का ज्ञान, सी है शिशु पालन, डी है शरीर विज्ञान का ज्ञान। देखो ये प्रश्न में इसलिए डाला है कि आपको इनमें से बेस्ट ऑप्शन एक चुनना है, ठीक है, तो आपको आदत हो जाए बेस्ट ऑप्शन चुनने की। ऐसा नहीं यही प्रश्न है, अभी आपको बहुत अच्छे प्रश्न आपसे सफाई पूछी जाती है, दैनिक सफाई वगैरह, उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व क्या है? भोजन तथा पाक विज्ञान का ज्ञान, मतलब सबसे पहले सही आंसर चुनना है हमें, तो वो हो गया गृह व्यवस्था का ज्ञान, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह विज्ञान से संबंधित विज्ञान है। ए है सामाजिक विज्ञान, बी है पोषण विज्ञान, सी है शरीर क्रिया विज्ञान, डी है उपर्युक्त सभी। तो गृह विज्ञान से संबंधित इनमें से जो विज्ञान है वो डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर उपर्युक्त सभी नहीं दिया होता तो कोई अलग ऑप्शन होता तो हम मेनली किसको लगा देते? पोषण विज्ञान, क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस बहुत ज़्यादा होम साइंस से जुड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें उपर्युक्त सभी का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो हम सामाजिक विज्ञान को भी लगाएंगे, पोषण विज्ञान को भी लगाएंगे, शरीर क्रिया विज्ञान को भी लगाएंगे। क्योंकि सामाजिक विज्ञान आप जितनी योजनाएं पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे योजनाएं नहीं, खास तौर से मैं बताऊँ आपको, जो भी विवादित चीज़ें नहीं होती, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या है, आप समाज का विषय है, ये भी हम होम साइंस में पढ़ते हैं, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ये सामाजिक कुप्रथा है। शादी विवाह के जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो सामाजिक विज्ञान के टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज आपको पीडीएफ जो है ये अस्त व्यस्त दिख रही है, पता है क्यों? क्योंकि आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ है। मैं इतना इसको सेटिंग कर रही थी, कर करके परेशान हो गई कि देख लो कितना गैप आ रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे इतना लंबा क्वेश्चन खींचते हुए, इतना मैं परेशान हो गई। मैंने घंटों, जिस ऐप में मैं पीडीएफ मतलब क्वेश्चन तैयार करती हूँ, टाइपिंग करती हूँ, वो ऐप काम नहीं कर रहा था, और दूसरा कोई ऐप मैं इंस्टॉल करती, उसकी सेटिंग मुझे कुछ आता नहीं है। ठीक है, मुझे आता कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ यूट्यूब पर देख के सीखा है अपने आप से, मुझे ये चीज़ें आती ही नहीं थी, और मैंने बहुत कम समय में कोशिश की है सब चीज़ सीखने की। तो मैं सेटिंग अब मुझे सही कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो नहीं दिखा रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो गई। देख रहे हैं आप कैसा पेज दिख रहा है, मैं बहुत थक गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा अब होगा जैसे हो रहा है, तो मैंने ऐसे में ही फिर 50 क्वेश्चन आपके बनाए, तो मैं डबल थक गई। तीसरा आज थर्सडे था तो मेरा फास्ट था, तो मैं मतलब बस गर्मी में पसीना भी बहुत आ रहा था, मतलब होता है, मतलब काम करके थक रही थी। तो पूछो मत आज का दिन कैसा क्या, और भी आप जानते हो बच्चे छोटे हैं घर में, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी गृहिणी को कुशल गृह संचालन के लिए सर्वप्रथम क्या कार्य करना चाहिए? ए है योजना बनाना, बी है नियंत्रण करना, सी है मूल्यांकन करना, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो किसी भी गृहिणी को कुशल गृह संचालन के लिए क्या करना है? सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या करना है, तो योजना बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नियंत्रण करेंगे। योजना बना ली हमने किसी भी कार्य की, फिर हम सब चीज़ों पे नियंत्रण करेंगे। जैसे अभी आपका पेपर है, तो आपने योजना बना ली है कि अभी भैया इस बार बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, चंडीगढ़ में सिलेक्शन लेना है, ये योजना है आपकी। नियंत्रण कहाँ करना है आपको? नियंत्रण करना है आपको घूमने फिरने पर, सोने पर, ज़्यादा खाने पर कि नींद ना आए इसलिए, तो ये नियंत्रण है आपका। और बीच बीच में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, तो योजना सबसे पहले कुशल गृह संचालन के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही घर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पारस्परिक सहयोग से क्या लाभ है? क्या श्रम का विभाजन हो जाता है, सुगमतापूर्वक कार्य हो जाता है, घर का वातावरण सुखमय व शांतिपूर्ण हो जाता है, डी है निम्न में से एक से अधिक, ई है केवल सी। तो पारिवारिक सहयोग से लाभ ये सभी होंगे। क्यों होंगे? श्रम का आप सहयोग करोगे तो श्रम का पीक लोड से दुनिया परेशान है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। एक समय होता है इतना काम होता है घर का, ठीक है, उधर बच्चे, एक बेटी स्कूल जा रही होती है, उधर हस्बैंड को जाना होता है, घर के और छोटे मोटे आप जानते हो बहुत सारे काम होते हैं, अकेले करने होते हैं। उधर क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं कि पीहू अगर उठ जाती हैं फिर वो फ़ोन नहीं देती है, मुझे बहुत परेशान करती हैं, फ़ोन होने चाहिए होता है, उसी से मैं एक ही फ़ोन से मैं सारा काम करती हूँ, आप ये समझो, पीहू को भी बहलाती हूँ। ठीक है, तो पीक लोड जो होता है
बहुत परेशान करता है। तो इस समय अगर घर में लोग हों तो क्या करें, श्रम का विभाजन हो सकता है। तो क्या है, जब श्रम का विभाजन होगा मतलब काम का बंटवारा हो जाएगा तो सुगमतापूर्वक कार्य हो जाएंगे, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, ठीक है। और इससे क्या होगा, घर का वातावरण भी सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो निम्न में से एक से अधिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, योजना अनुसार कार्य करने से लाभ है। ए है अर्थ की बचत, बी है श्रम की बचत, सी है समय की बचत, डी है केवल बी और सी, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हमारा क्या होगा, ई ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक। योजना अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो अर्थ मतलब धन की बचत होती है, श्रम की बचत भी होती है और समय की भी बचत होती है। तो ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गृह व्यवस्था के संचालन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, ये बताना है। ए ऑप्शन है लक्ष्य एवं साधनों का ज्ञान न होना, बी है पारिवारिक समन्वय का अभाव, सी है समस्याओं के निराकरण की योग्यता, डी है निम्न में से सभी, या ई है निम्न में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं और लगभग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 5 ऑप्शन आएंगे, शायद ऐसा बोला है आयोग ने, मुझे उम्मीद है शायद उसमें भी 5 आएंगे। तो कह सकते हैं कि आधे वाले जो भी एग्जाम है उनमें 5 ऑप्शन वाले प्रश्न आप पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। और उसमें मैंने कई प्रश्न ऐसे डाले इसमें 5 ऑप्शन है जो आप बैलेंस रहेगा, जिनके 4 ऑप्शन वाले जो बच्चे होंगे, मान लो चंडीगढ़ में 4 ऑप्शन आते हैं, आए अगर, तो भी आपकी तैयारी सही चले, और पीपीएससी में 5 आए तो उनकी उस हिसाब से थोड़ी आदत पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, आपने प्रश्न देख लिया, मैंने ऑप्शन भी बता दिए। क्या होगा सही आंसर भाई, सबसे पहले लक्ष्य एवं साधनों का ज्ञान ना होना सबसे बड़ी कठिनाई। लक्ष्य ही नहीं है किसी का, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, क्यों करना है, कुछ पता ही नहीं है, और जो साधन है उनका ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, और पारिवारिक समन्वय का अभाव है कि कोई समझने कोई तैयार नहीं। जैसे अभी हमने पीक लोड वाली बात की, भाई पीक लोड तो आप तभी कम कर पाओगे ना जब घर वाले समझेंगे। घर वाले कहेंगे जैसे आप घर की बहू हो और सास हैं अच्छी भली हैं, हष्ट पुष्ट हैं, जो बीमार वगैरह उनकी खैर कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात है। लेकिन जो लोग हष्ट पुष्ट है वो भी बैठ के इधर उधर पंचायत करते हैं, बेवजह की बातें करते हैं। उनने मतलब कुछ लोग होते हैं नहीं, उन्हें पता है बहू आ गई है तो हमें हिलना नहीं है, उस टाइप की जो लोग होते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। बकाया मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो उस टाइप के जो लोग हैं, तो अगर वो आपकी बात नहीं समझेंगे तो आप समन्वय नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी बात ही नहीं समझ रहा, पीक लोड है, आप चाहे खुद करके मर जाओ ना, तो ऐसे लोग कभी तारीफ करते हैं आपकी, और ना ही कभी आपकी हेल्प करने आते हैं, और हेल्प करेंगे भी तो आपको दुखी कर देंगे वो, तो आपको भी लगेगा क्यों ये आ गए। ठीक है, तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो क्या है, पारिवारिक समन्वय का अभाव होता है, तो भी क्या है, गृह व्यवस्था का सही संचालन नहीं हो पाता, कठिनाई होती है। और समस्याओं के निराकरण की योग्यता, यहाँ पर अगर ऑप्शन होता अयोग्यता तो आंसर ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर योग्यता दिया तो ये तो अच्छी बात हो गई। समस्याओं के अगर निराकरण की योग्यता होगी तब तो कोई कठिनाई होगी नहीं गृह व्यवस्था के संचालन में। तो फिर निम्न में से सभी तो सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक गलत है, सी ऑप्शन जो है गलत हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, वैसे सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक, ए सही है और बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, घर की अर्थव्यवस्था के लिए आय व्यय का संबंध होना चाहिए। भाई बहुत मतलब दिल से शुक्रिया है जो लोग शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ वो भी लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 30 क्या है, घर की अर्थव्यवस्था के लिए आय व्यय का संबंध होना चाहिए। आय से व्यय सदैव कम होता है, आय से व्यय सदैव अधिक होता है, आय व व्यय लगभग बराबर होता है, डी है निम्न में से एक से अधिक। तो अगर आपको घर की अर्थव्यवस्था सही संचालित करनी है तो क्या करना है, आय से जो व्यय है सदैव कम रखना होगा। ठीक है, आय से जब व्यय कम होगी, ठीक है, ओके, आय से क्या होगा, व्यय कैसा होगा, आय ज़्यादा हो और व्यय कैसा हो आपका कम हो, तभी आप सही संचालन कर पाओगे घर का। अन्यथा आप कर्ज में डूब सकते हो और आप भविष्य के लिए भी कुछ नहीं बचा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गृह व्यवस्था के कितने पद हैं, 2, 3, 4, 5। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि ये पद क्या भला है। तो पद पूछा जाए, चरण पूछा जाए, बात एक ही है। 3 होते हैं, कौन से, आयोजन, योजना जिसे कहते हैं, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, एक और होता है संगठन, लेकिन वो नहीं इतना पूछा जाता है, 3 ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मतलब चौथा ऑप्शन 4 वाला कभी कभार ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत है। ए ऑप्शन गृह कार्य में कुशलता प्राप्त करना, बी है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा रखना, सी है परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट रखना, डी है परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, सभी प्रश्न
के जो है आंसर सही हैं, सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक बेस्ट चुनना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी सदस्य जो हैं उनको सुखी एवं संतुष्ट रखें। मतलब सभी लोग अगर सुखी हैं, संतुष्ट है, तो इसका मतलब है स्वास्थ्य सही है, ठीक है, और आप परिवार का लेखा जोखा अच्छे से रख के चल रही हो, मतलब सब अर्थव्यवस्था का ध्यान रख के चल रही हो, ठीक है, तभी तो आपसे संतुष्ट हैं लोग। और कुशल हैं आप, गृह कार्य में आप कुशल हैं, तभी आप कर पा रहे हो ये सब। तो सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई है भविष्य के लिए धन बचाना, बी है कमरों की सजावट करना, सी है परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना, डी है भविष्य के लिए धन की बचत करना। तो जो गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा 2 ऑप्शन सेम लग रहे हैं, ठीक है, ए और डी सेम हो गए, कोई नहीं, तब भी हमारा आंसर अलग है। परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना ये प्रमुख कठिनाई है। हम चाहते हैं हर तरफ से सक्सेस होना, ठीक है, जैसे अभी मैं ही हूँ, मैं चाहती हूँ हस्बैंड की भी सारी डिमांड पूरी होते हैं, मतलब उन्हें भी ये ना लगे कि मैं घर पे भी लगा रहा हूँ और बाहर भी लगा रहा हूँ। बच्चों का भी कभी कभी लगता है नहीं पीहू को टाइम दे पाती हूँ, मैं अपना काम में लगी होती, पढ़ रही होती हूँ, क्वेश्चंस बना रही होती हूँ, तो लगता है थोड़ा मदर वाली फीलिंग आती है, ठीक है, मदर लव जो होता है ना, कि लगता है कि अरे बच्चे को टाइम कम दे पा रही हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन समस्याएं बहुत मतलब क्या होती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो क्या है, पूरी तरह सफल नहीं हो, कभी कभी लगता भी है, जैसे आज था, मैंने फ़ोन को बहुत टाइम दिया क्योंकि पीडीएफ वाली सेटिंग मैंने बताई गड़बड़ हो गई, तो बहुत ज़्यादा, तो वो बेचारी बहुत देर तक अकेले खेलती रही, बहुत देर तक वो टीवी भी देखती रही, लेकिन कभी कभी बीच में आ भी रही थी मम्मी, तो मैं उसके साथ खेल भी रही थी, लेकिन फिर भी उतना कंसंट्रेट होके नहीं खेल रही थी। जब वो बोल रही थी तो मैं उसके सवालों का जवाब दे रही थी, मैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर रही थी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब था आज। क्वेश्चन नंबर 17, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स अदा करना आदि कार्य किसमें आते हैं? ए है साप्ताहिक कार्य, बी है मासिक कार्य, सी है वार्षिक कार्य, डी है सामयिक कार्य। तो जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स जो हम पे करते हैं, मकान का बिल और जो पानी का बिल हम देते हैं, ये क्या है, वार्षिक आय के अंतर्गत आता है, वार्षिक कार्य के अंतर्गत आता है, सॉरी आय नहीं कार्य, ठीक है, 1 साल में जमा करना होता है, ठीक है। सामयिक कार्य क्या होते हैं, सामयिक कार्य किसे कहते हैं? देखो, कार्य आपसे पूछे जाए कितने तरीके के होते हैं, तो एक तो दैनिक होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, जो इसमें नहीं लिखा वो लिख दिया मैंने, साप्ताहिक कार्य होते हैं, मासिक कार्य होते हैं, वार्षिक कार्य होते हैं, सामयिक होते हैं, और एक होते हैं आकस्मिक कार्य। ये कार्य होते हैं। कार्य के इतने प्रकार होते हैं, कितने हो गए गिन लिए, 2, 2 4, 2 6, 6 प्रकार के कार्य होते हैं लगभग, ठीक है। तो आकस्मिक कार्य जो होते हैं, जैसे अतिथि सत्कार, विवाह वगैरह हो गए, ये आकस्मिक कार्य कहे जाते हैं, ओके। दैनिक कार्य जो हम साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को नहलाते धुलाते हैं, अपने शरीर की सफाई रखते हैं, ये दैनिक कार्य है। साप्ताहिक कार्य में आप जानते हो बहुत सारे कार्य आ जाते हैं, जैसे कि मतलब अगर बात करूँ, बाल धोना हो गया, या घर के जो वैसे कार्य होते हैं जिनकी सफाई रोज़ नहीं कर सकते, उनकी हम सप्ताह में करते हैं, जैसे बेड शीट वगैरह धुलना, ये वाले कार्य, ठीक है। तो ऐसे कार्य होते हैं। वार्षिक कार्य में आप जानते हो, होली सॉरी दिवाली पे सफाई करना, बारिश के बाद मतलब घर की पुताई कराना, दिवाली से पहले घर में वाइट वॉश कराना, ये वार्षिक कार्य होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके मासिक कार्य में जैसे हम जो राशन वगैरह खरीद के रखते हैं, ये मासिक कार्य में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये कार्यों का बंटवारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता? ए है बालों को धोना व धोबी को कपड़े देना, बी है अचार को धूप लगाना व सामान की खरीदारी करना, बी सी है वस्त्र खरीदना, फल सब्जी सुखा कर रखना, डी है शादी विवाह, अतिथि सत्कार व मित्र संबंधी व्यवहार, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो इनमें से साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत जो नहीं आता वो बताना है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि साप्ताहिक कार्य में आता क्या है। तो बालों को हम सप्ताह में धोते हैं, धोबी को कपड़े भी हम सप्ताह में देते हैं, प्रेस वो सॉरी धुलने के लिए, ठीक है। अचार को धूप में हम क्या करते हैं, सप्ताह में लगाते हैं। सामान नॉर्मल सामान है, हम सप्ताह में ही खरीदते हैं। रोज़ रोज़ सामान खरीदना अच्छी बात नहीं होती, सप्ताह में खरीदते हैं, ठीक है। राशन वगैरह हम मंथली खरीदते हैं। और क्या करते हैं, वस्त्र खरीदना आपका साल भर में भी आएगा, मतलब वार्षिक कार्य में भी आएगा, और किस में आएगा, सामयिक कार्य में भी आएगा। सामयिक, मान लो कोई शादी विवाह पड़ गया तो क्या वस्त्र नहीं खरीदोगे घर परिवार में, कोई प्रोग्राम हो गया या गर्मी आ गई या ठंड आ गई तो भी हम ऊनी कपड़े खरीदते हैं, अगर नहीं होते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वस्त्र खरीदना वगैरह क्या हो जाता है, सब ये क्या होता है, वार्षिक कार्य भी होता है, सामयिक होता है। लेकिन सब्जी सुखा कर रखना, ये क्या होते हैं, आपके सामयिक कार्य होते हैं। जब समय होता है जिस सब्जी का, तभी तो काट के सुखा के रखोगे, हमेशा थोड़ी ना सब्जी अवेलेबल होती है, और अगर हमेशा अवेलेबल होगी तो फिर हम सुखा के ही नहीं रखेंगे उसको। डी है शादी विवाह, अतिथि सत्कार व मित्र संबंधी व्यवहार, ये कैसे होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये कार्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिख दिए हैं, देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, गृह कार्य व्यवस्था के भौतिक साधन के अंतर्गत आने वाले साधन है धन, विभिन्न भौतिक पदार्थ, सार्वजनिक सुविधाएं या डी है निम्न में से सभी। तो गृह कार्य व्यवस्था के जो भौतिक साधन है वो उसके अंतर्गत क्या आते हैं, डी ऑप्शन सही होगा, निम्न में से सभी। क्योंकि दो तरीके के जो होते हैं साधन होते हैं, एक गृह कार्य व्यवस्था के साधन दो तरीके के होते हैं, एक भौतिक होता है, दूसरा कौन सा होता है, मानवीय होता है। ठीक है, मानवीय होता है, दूसरा क्या होता है, मानवीय होता है। तो धन और विभिन्न भौतिक पदार्थ जो होते हैं आपके, और सार्वजनिक सुविधाएं जो भी होते हैं, आप जानते हो अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, ये सब क्या हैं, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं, और ये सब किस में आ रही है, भौतिक साधन में आ रही है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक हैं पारिवारिक आय, उचित व विवेकपूर्ण आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन, केवल भी या एक से अधिक। देखो मैं अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगी, जल्दी जल्दी करना आंसर, क्योंकि बात यह है लंबी क्लास आप लोग देखोगे नहीं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पारिवारिक आय सही होगा, उचित व विवेकपूर्ण आयोजन सही होगा, नियंत्रण तथा मूल्यांकन सही होगा, या फिर एक से अधिक आंसर सही होगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा एक से अधिक। ठीक है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, एक से अधिक। पारिवारिक आय, उचित व विवेकपूर्ण आयोजन और नियंत्रण तथा मूल्यांकन, ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्य व्यवस्था के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। ए है नियोजन व नियंत्रण, बी है मूल्यांकन तथा आयोजन, सी है कार्य कुशलता व व्यवस्था, डी है निम्न में से सभी। तो कार्य व्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण हैं वो ये सभी माने जाते हैं, डी सही होगा। नियोजन होना चाहिए, आयोजन सही से होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, आयोजन और नियोजन बात एक ही होती है। कार्य कुशलता होनी चाहिए और उसकी सभी व्यवस्थाएं आपकी सही तरीके से होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 है, कार्य व्यवस्था का अर्थ है परिवार के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करना, बी है कार्य योजना तैयार करना, सी है पारिवारिक कार्यों को घर के अन्य सदस्यों से कराना, डी है कार्यों के लिए नौकरों की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर आपका होगा वो होगा कौन सा, वो होगा आपका फर्स्ट वाला, परिवार के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करना। अगर ऐसा करोगे तो आपकी कार्य व्यवस्था बिल्कुल सफल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्य सूची तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए है कार्य सूची को व्यवस्थित रूप देना चाहिए, बी है कार्य सूची समयबद्ध रूप में होनी चाहिए, सी है कार्यसूची पारिवारिक आय के अनुरूप होनी चाहिए, डी है उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गृह कार्य का मानवीय साधन है शिक्षा, अभिरुचि, वाचनालय या परिवार की आय। तो गृह कार्य का जो मानवीय साधन आप जानते हो क्या है, जो हमारे अंतर्निहित होते हैं या हमारी जो कुशलता होती है, जो चीज़ कोई छू ना सके, जो चीज़ कोई चुरा ना सके, उसे हम कहते हैं मानवीय साधन। तो वो क्या है, सॉरी शिक्षा नहीं होगा, अभिरुचि। अभिरुचि, जो अभिरुचि है वो क्या मानवीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिवारिक आय का प्रमुख साधन है किराए से प्राप्त धन, बचत पर प्राप्त ब्याज, सी है परिवार के सदस्यों का वेतन, डी है शारीरिक श्रम। तो जो पारिवारिक आय का प्रमुख साधन आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, वो होगा परिवार के सदस्यों का वेतन। जो प्रमुख साधन वो वेतन होता है बकाया, तो ये सब चीज़ें अप्रत्यक्ष तौर पर हमें मिली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पारिवारिक आवश्यकताओं में आय खर्चों को करने के लिए कहते हैं आय, बचत, व्यय या निम्न में से सभी। तो पारिवारिक आवश्यकताओं के जो खर्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यय। ठीक है, व्यय कहते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 24 है, आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। ए है दो प्रकार की, बी है 3 प्रकार की, सी है 4 प्रकार की, डी है 5 प्रकार की। तो जो आवश्यकताएं हमारी होती हैं वो कितने 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती हैं आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं, ठीक है, और दूसरी होती हैं गौण आवश्यकताएं। गौण आवश्यकताएं कही जाती हैं, ठीक है, गौण होती हैं। तो प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें 2 आती हैं, एक भौतिक आवश्यकता होती है आपकी, भौतिक आवश्यकता होती है, और दूसरी कौन सी होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता होती है। गौण में कितनी होती हैं आगे बात करेंगे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक आवश्यकता और गौण आवश्यकता। निम्न में से प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सी है भोजन, कपड़ा, मकान, मनोरंजन, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, जो भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये तीनों क्या है हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं आती हैं। शिक्षा भी ध्यान रखिएगा प्राथमिक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 या 5। तो प्राथमिक आवश्यकता हमने बताया आपको कितने 2 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं हमारी 2 प्रकार की
होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की कौन कौन सी, अभी हमने बताया भौतिक और शारीरिक। ठीक है, भौतिक और शारीरिक। अच्छा, भौतिक में क्या क्या आता है एक बार इसकी बात कर लें। तो होती हैं भौतिक और शारीरिक हमारी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हम जानते हैं हमारे मानव जीवन के अस्तित्व के लिए, मतलब जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो भौतिक में जो आपकी आती हैं, अभी हम बात कर रहे थे, भोजन है, वस्त्र है, आवास है। ठीक है, भोजन, वस्त्र, ठीक है, आवास, ये सब क्या है, भौतिक है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक में भौतिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिनके बिना हम क्या कर, मतलब जिनके बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये किस में आती हैं, आपकी भौतिक आवश्यकताएं, प्राथमिक भौतिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, गौण आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये कितनी होती हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये होती हैं 4 प्रकार की। जो गौण आवश्यकताएं आपकी होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 4 प्रकार की। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी होती हैं, तो ये 4 होती हैं। कौन सी, ये वैज्ञानिक, ओके, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक होती हैं। ओके, एक तो मनोवैज्ञानिक होती हैं, दूसरे क्या होती हैं, सामाजिक होती हैं। ठीक है, सामाजिक होती हैं। तीसरी क्या होती हैं, आरामदायक होती हैं, आरामदायी होती हैं, जिन्हें शायद विलासी कहेंगे हम लोग, है ना, आरामदायी, अभी पता चल जाएगा आगे। और चौथी क्या होती है, कुशलतावर्धक होती, कार्य कुशलतावर्धक होती हैं। तो गौण कैसी होती है, 4 प्रकार की। कार्य कुशलतावर्धक में आप जानते हो, जैसे कि हम मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे कार्य में हेल्प करती हैं। तो ये गौण 4 होती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भोजन, वस्त्र, आवास निम्न आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। शारीरिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। तो भोजन, वस्त्र और मकान, ये किस में आता है, भौतिक आवश्यकता, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वैज्ञानिक आविष्कारों पर आधारित आवश्यकता कहलाती है प्राथमिक, गौण, भौतिक या शारीरिक। तो वैज्ञानिक आविष्कारों पर अगर आधारित मतलब आवश्यकता आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी होगी, बताइए, किसी को पता है किस पर कौन सी होगी इनमें से। तो ये होगी आपकी गौण आवश्यकता। क्यों, क्योंकि जो गौण आवश्यकता होती है ये जीवन को आरामदायक एवं सुखमय बनाने के उद्देश्य वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, भाई काम ईजी हो सके, तो ये क्या है, आरामदायक होती हैं। तो गौण आवश्यकता वैज्ञानिक आविष्कारों पर आधारित होती हैं। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, वह आवश्यकताएं जो जीवन की रक्षा, कार्य कुशलता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए अनिवार्य हों कहलाती हैं आवश्यकताएं। जीवन रक्षक आवश्यकताएं, अनिवार्य आवश्यकताएं या निम्न में से कोई नहीं। वह आवश्यकताएं जो जीवन की, क्वेश्चन था कौन सा था, 33, जीवन की रक्षा, कार्य कुशलता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए अनिवार्य हो कहलाती हैं जीवन रक्षक। ठीक है, ये जीवन रक्षक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से भौतिक आवश्यकता नहीं है, भोजन व वस्त्र, जल व वायु, प्रकाश व आवास, पंखे व हीटर। तो पंखे व हीटर जो है वो गौण आवश्यकता है, तो भौतिक तो नहीं होंगी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पंखे व हीटर है ये कैसी गौण आवश्यकता है, तो भौतिक आवश्यकता नहीं है, पूछा गया है, तो ये नहीं होगा डी ऑप्शन। बकाया भोजन, वस्त्र, जल, वायु, प्रकाश, आवास, ये क्या है, भौतिक आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से आय की आवश्यकता निर्भर करती है रहन सहन का स्तर, परिवार के सदस्यों की संख्या, केवल बी, ए व बी दोनों। तो आय की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, भाई रहन सहन का स्तर कैसा है, वैसी आय चाहिए, बहुत अच्छे आप लोग हाई फाई खर्चे वाले हो तो वैसी आय चाहिए, सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो आय उस हिसाब से चाहिए, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है अधिक आय पर, आय से अधिक व्यय करने पर, आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय करने पर, डी है कम से कम व्यय पर अधिक आय पर, मतलब कम व्यय करो और अधिक आय हो। ठीक है, अधिक आय हो और कम व्यय करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब सही जितनी आवश्यकता है वो पूर्ति भी हो जाए और आपकी बचत भी हो जाए। तो सही ऑप्शन क्या है, आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय करना, बचत भी करो खर्चे भी करो, ऐसा नहीं है बस खर्चा करना ही नहीं है, कम करना है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसी आय है उस हिसाब से करो। क्वेश्चन नंबर 37, परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकता है अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं या जीवन रक्षक आवश्यकताएं। तो यहाँ पर जो होगा क्या आंसर, जीवन रक्षक आवश्यकताएं जो होती हैं सबसे प्रमुख मानी जाती हैं, क्योंकि इनके बिना हम रह ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर आय का वह 38 है, आय का वह भाग जिसका उपभोग
आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है कहलाता है। आप लोगों की वीडियो ना देखने के कारण मुझे इतना जल्दी बोलना पड़ रहा है कि कई बार मैं क्वेश्चन पे हिलक जा रही हूँ। आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है कहलाता है आय, व्यय, बचत, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि जल्दी जल्दी करो, हालांकि ऐसा नहीं मैं इतना जल्दी बोल रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो इस वजह से जल्द मन से जो आवाज़ आ रही है ना जल्दी हो जाए, तो उससे क्या है हिलक रही हूँ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है क्या कहलाता है भाई, वो क्या होता है हमारी व्यय होती है। ठीक है, व्यय नहीं करेंगे, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। व्यय नहीं करेंगे तो हमारी आवश्यकता पूर्ति ही नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है निसंचय, बचत, आय और व्यय। तो ये कहाँ, यहाँ पर क्या आंसर हमारा सही होगा, वो होगा हमारा बचत। ठीक है, बचत जो है बिल्कुल सही होगा। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा भविष्य के लिए हम लगा देते हैं तो उसे बचत होता है ना। ठीक है, आय से जो व्यय होता है और जो शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्यय के बाद बचे धन को अलमारी, तिजोरी अथवा भूमि में दबाकर रखने तथा समय आने पर काम में लाने से वह धन कहलाता है निसंचय, बचत, आय और व्यय। क्या कहलाएंगे हम इसको भाई, निसंचय कहलाएगा, आपको दिख ही रहा होगा क्या लिखा है, निसंचय मतलब अलमारी में रख रहे हो आप धन, तिजोरी में रख रहे हो, भूमि में दबाकर रख रहे हो तो निसंचय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसी वस्तु इसके प्रयोग से अत्यधिक सुख का अनुभव होता है किंतु उपयोग ना करने से कोई दुख नहीं होता है, वह वस्तु है। देखो ये प्रश्न आपने पढ़े होंगे कंपटीशन में और ये क्वेश्चन 10th की बुक में ऐसे ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अनिवार्यता कहलाती है, आरामदायकता कहलाती है, विलासिता कहलाती है, या जो डी ऑप्शन है साधन कहलाती है। क्या कहलाती है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। ये होगी विलासिता संबंधी, क्योंकि जिसको आप उपभोग करोगे तो बड़ा संतुष्टि, खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा कि अरे हाँ बहुत वीआईपी हैं वाली फीलिंग आएगी और बहुत आराम मिलेगा, है ना। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी हमारा, जैसे हम लोगों के पास बहुत सी चीज़ें नहीं तो क्या हमारा जीवन नहीं चल रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा नहीं पड़ रहा है ना, और हो तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 42, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए साधन, धन, प्रतिष्ठा और बचत। तो क्या होना चाहिए, साधन पर्याप्त होने चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ये देखो सारे प्रश्न आए हुए हैं हमारे कंपटीशन, वो भी किसमें, हमारी टीजीटी पीजीटी इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में, और कहाँ के हैं, 10th क्लास के बुक के हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक सुखी वर्ग कहलाता है अत्यधिक धनी वर्ग, मध्यम श्रेणी का वर्ग, श्रमिक वर्ग या संतोषी व्यक्ति का वर्ग। तो सबसे धनी वर्ग कौन होगा, सुखी वर्ग कौन होगा, संतोषी व्यक्ति। भाई कुछ हो ना हो पर संतोष है तो सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये परिभाषा किसकी है, फ्रैंकलिन की, वेबसाइट की, अरस्तु की, जेएस विलियन की। तो ये परिभाषा किसकी है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अरस्तु की। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं थूकना, विसर्जन, छींकना, कूड़ा, निम्न में से एक से अधिक। तो भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य को ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो ये ऑप्शन निम्न में से एक से अधिक सही होगा। हम जगह जगह थूकते हैं, उससे क्या होता है, वायरस के द्वारा, वायु के द्वारा हमारे जो दूसरे की बीमारियां हमारे संपर्क में आ जाती हैं। गंदी चीज़ें पानी में विसर्जित कर देते हैं तो भी हमें, पानी को पीते हैं नुकसान देता है। छींकते हैं उसके जो इन्फेक्शन होता है वो भी लगता है। कूड़ा में भी गंदगी, मच्छर मक्खी पनपते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए विश्राम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। देखो ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, विश्राम करना चाहिए भाई, दैनिक कार्यों में जो थकान होती है तो हमें विश्राम करने से ही दूर होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है प्रशिक्षण का, जनसाधारण की शिक्षा का, माता और शिशुओं का, डी है निरोग व्यक्तियों का। अब इसमें भी ऑप्शन के हिसाब से होता, अगर जन समुदाय की समस्या से संबंधित होता है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऑप्शन होता तो वो सही होता, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है किसका, तो सबसे सही आंसर होगा माता और शिशुओं का। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर माता और शिशुओं से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में, ग्राम तथा नगर दोनों में, केवल सदर अस्पतालों में। तो राइट आंसर होगा क्या, सी ऑप्शन, ग्राम तथा नगर दोनों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मातृ कल्याण सेवा केंद्र निम्नलिखित कार्य करते हैं, माता और शिशुओं की देखरेख, बी है केवल महिलाओं की देखरेख, सी है केवल शिशुओं की देखरेख, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मातृ कल्याण केंद्र जो होते हैं, जो मेन कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर माता और शिशुओं की देखभाल, दोनों की देखभाल करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की क्षेत्र देखभाल, या डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। तो कैसी लगी क्लास? देखिए 50 प्रश्न मैंने 35 मिनट में निपटा दिए, और किसी और लोग जो होते हैं वो 25 क्वेश्चन में 1-1 घंटे की क्लास देते हो। पता नहीं आप लोग कैसे देख लेते हो। मेरी क्लास तो आपने 10 मिनट नहीं देखी। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे ही अंदर कमी हो, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, जो भी हो। लेकिन मैं तो देखती हूँ वो लोग सिर्फ खाली आंसर बताते हैं और खड़े होके नाम लेते रहते हैं कि आप आंसर दीजिए, आप ऐसा करिए, वैसा करिए। ठीक है, तो आप उन लोगों की क्लास को बहुत मज़े में देखते हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कभी हमारे भी दिन आप लोगों के सपोर्ट से ऐसे ही होंगे कि हम भी कुछ भी बोलेंगे और आप सुनेंगे। जैसे आप आदी हो गए हैं और लोगों के, कुछ भी बोलें उनके लिए आप समय देते रहते हो। यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं तब भी इतना समय नहीं दे रहे हो आप। 15 मिनट रुक रहे हो चैनल पर और चले जा रहे हो। 20 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे हो। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।